हेलो एवरी वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिल्मी राजे। तो वांडा विजन में सिटकॉम का एरा दिखाने के बाद 90s किड्स के बहुत से अरमान जाग गए होंगे, क्योंकि 90s किड्स का ये एक वीक पॉइंट था। 90s का एरा ख़त्म होते होते अमेरिका के 60s, 70s और 80s के सिटकॉम डब करके, हिंदी में डब करके सोनी या स्टार प्लस पे दिखाए जाते थे। एक्चुअली देखा जाए तो सोनी और स्टार प्लस को जी जैसी बड़े चैनल के सामने खड़ा करने में इस सिटकॉम का बहुत बड़ा हाथ था। तो आइए जान लेते हैं दिल के किसी कोने में छुपे हुए ऐसे ही कुछ सिटकॉम्स के बारे में। आई ड्रीम ऑफ जीनी यानी इस सिटकॉम के लिस्ट की ये सबसे पुराना सिटकॉम है और मेरा बहुत ही फेवरेट सिटकॉम। स्टोरी बहुत ही सिंपल है इस सिटकॉम की। अमेरिकन एयरफोर्स का एस्ट्रोनॉट टोनी एक फेल मिशन में जीनी को मिलता है, यानी उसे एक जीनी मिलती है और फिर जीनी के साथ उसके डेली लाइफ के जो भी मोमेंट्स है उन मोमेंट्स को एक हल्की फुल्की कॉमेडी में पिरोया गया है। जीनी और टोनी के कुछ मज़ेदार सीन्स और रोमांटिक सिचुएशंस, इससे ये जो पूरा का पूरा सिटकॉम है वो बहुत खूबसूरत बन जाता है। सिटकॉम के ख़त्म होते होते हमें ये पता चलता है कि ये पूरे के पूरे जो एपिसोड्स थे वो सारा का सारा टोनी का ड्रीम था और यही बात मन को छू जाती है और ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इंडियन डेली सोप वालों सुन लो, ख़त्म हो जाती है, ख़त्म भी करना होता है। ओके, और इसके बाद हम लोग खो जाते हैं इस सीरीज़ की याद में। इंडियन डेली सोप वालों ने भी इसके ऊपर एक सीरियल बनाई थी जीनी और जूजू नाम की, जो कि बहुत ही बकवास थी, क्योंकि सबको पता है ओल्ड इज गोल्ड। तो इस जो सीरीज में जीनी का कैरेक्टर प्ले किया यानी कि बारबरा एडन, ये शायद 90s किड्स के पहला क्रश होगी। क्या दिखती थी यार वो। दूसरा सिटकॉम है बीविच्ड। ये सिटकॉम ने 70s में अमेरिका में तहलका मचा दिया था और इसकी छाप अमेरिकन्स पे इस प्रकार है कि वांडा विजन शो में भी पूरा का पूरा एक एपिसोड, जब वो 70s के सिटकॉम पे बेस्ड होने वाला था तो वो पूरा का पूरा एपिसोड बीविच पे बेस्ड था। तो इससे पता चल जाता है कि ये कितना फेमस सिटकॉम रहा होगा। इसका जो भी टॉपिक था, इसकी जो भी स्टोरी थी, बहुत ही सिंपल थी और इस सिंपल टॉपिक की वजह से ये सिटकॉम बहुत फेमस भी हुआ था। स्टोरी थी कि एक विच जो कि वो अर्थ पे आ जाती है और अर्थ के एक नॉर्मल ह्यूमन से शादी कर लेती है। उसके बाद विच की माँ भी है, वो भी वहाँ पे आती है, उनके साथ रहने लगती है और उनका नॉर्मल पीपल से खुद का विच होना छुपाए रखना और इस वजह से आने वाली जो कॉमेडी सिचुएशन है, इसके ऊपर ये पूरी की पूरी सिटकॉम बेस्ट थी। यह बहुत ही खूबसूरत सिटकॉम है, इसे ज़रूर आपको देखना चाहिए। और इंडियन डेली सोप वालों ने इसकी भी वाट लगा दी थी, मतलब इसके ऊपर बेस्ड कोई सीरियल तो नहीं बनाई थी, लेकिन इस सिटकॉम के बहुत से सीन्स को लेके फरीदा जलाल की जो शरारत नाम की सीरीज थी उसमें बहुत से एपिसोड इस सिटकॉम के ऊपर बेस्ड थे, यानी ढापे गए थे। Who's the Boss 80s के एरा का शायद गोल्डन ईयर, सिटकॉम के गोल्डन ईयर का ये आखिरी सिटकॉम होगा। ये बहुत ही खूबसूरत सा सिटकॉम था, सिंपल स्टोरी, बेस्ट प्रेजेंटेशन और उसमें आने वाली सिचुएशनल कॉमेडी, इसके ऊपर ये पूरी की पूरी सिटकॉम हमें बांधे रखती है। स्टोरी बहुत ही सिंपल है। एक रिटायर बेसबॉल प्लेयर एक एड एजेंसी में काम करने वाली एंजेला के घर पे एज अ हाउस कीपर के तौर पे काम करता है। उसके साथ उसकी बेटी है, तो एंजेला के साथ उसका बेटा है। बीच बीच में एंजेला की माँ भी हमें इस सिटकॉम में दिखाई देती है। दोनों भी सिंगल पेरेंट्स है। सिंगल पेरेंट्स होते हुए भी कहीं पे भी फालतू में सेक्सुअल कंटेंट, लव एंगल या रोमांस घुसेड़ा नहीं गया है। सब एकदम क्लीन और नीट दिखाया गया है। वांडा विजन की बात चली ही थी तो बता दे कि 80s के सिटकॉम का एरा दिखाते वक्त इस सिटकॉम के बहुत से रेफरेंस सीन वांडा विजन में लिए गए थे। स्मॉल वंडर, बस नाम ही काफ़ी है। इस सिटकॉम के बारे में किसी को भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिटकॉम और इसका इंडियन रीमेक वर्जन यानी करिश्मा का करिश्मा दोनों भी सुपर डुपर हिट थे। और शायद करिश्मा का करिश्मा एकलौता ऐसा रीमेक सिटकॉम होगा, अमेरिकन सिटकॉम का रीमेक होगा, जो कि बहुत ही हिट हुआ था जैसे ओरिजिनल सिटकॉम हिट हुआ था। तो इससे
स्मॉल वंडर के ग्रेटनेस का हमें पता चल जाता है। स्टोरी अगेन बहुत ही सिंपल है। टेड नाम का एक साइंटिस्ट है जो कि एक रोबोट बनाता है जो कि बिल्कुल एक ह्यूमन गर्ल के जैसे दिखता है, जिसका नाम होता है विकी। तो अब उनके जो नेबर्स है उनसे ये छुपाए रखना है कि ये लड़की रोबोट नहीं बल्कि एक रियल लड़की है, और ये उनसे छुपाते वक्त जो उनके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और उससे होने वाली कॉमेडी, हाँ क्या बात है, बहुत ही ग्रेट था। और अगेन हमारी प्रथा के अनुसार वांडा विजन का रेफरेंस यहाँ पे भी आएगा। तो वांडा विजन में जब अगेन 80s के घर की जो सिचुएशन बताई गई थी, यानी 80s के घर कैसे होते थे, उनका बैकयार्ड या फिर बैकयार्ड से नेबर्स का घर में आना जाना, ये पूरा का पूरा जो भी सिनेरियो था वो सिनेरियो स्मॉल वंडर से लिया गया था। डिफरेंट स्ट्रोक्स, ये सिटकॉम मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इस सिटकॉम को एक तो मैंने बहुत बचपन में देखा था, इस वजह से मुझे इस सिटकॉम का नाम ही याद नहीं था। और जब मुझे इसका नाम पता चला और मैंने इसे गूगल किया तो एक बुरी बात मुझे पता चली कि इस सिटकॉम का हिंदी डब वर्जन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। यार इतनी खूबसूरत सिटकॉम को मैं शायद हिंदी में कभी देख ही नहीं पाऊँगा। तो आइए बात करते हैं स्टोरी के बारे में। तो फिलिप नाम का एक रईस आदमी है जिसके घर पे एक मेड काम करती है, ब्लैक मेड, और वो जब मरने वाली होती है तो फिलिप उसे प्रॉमिस करते हैं कि उसके मरने के बाद उनके दोनों बेटों की केयरिंग अब फिलिप करेंगे। तो मेड के गुजर जाने के बाद उनके 12 साल के बेटे विलिस और 8 साल के अर्नोल्ड को फिलिप गोद ले लेते हैं। अचानक एक ही रात में अमीर बने हुए इन लड़कों को इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उसे कैसे ट्रीट करना है, कुछ पता ही नहीं चलता। उसके बाद अमीरी में एडजस्ट हो जाने के बाद इनका जो एटीट्यूड है और अटायर है वो देखने बनता है। और इस सीरीज़ की खास बात है, इस सीरीज़ में काम करने वाला छोटा लड़का यानी 8 साल का अर्नोल्ड। यार 8 साल की उम्र में उसने जो एक्टिंग की है ना वो देखने बनती है। हमारे फिलहाल के जो नाइजीरियन कॉमेडियन स्टार है ओशिता इहेमे, जिन्हें देख के हम बहुत हंसते हैं, उनकी कॉमेडी को एंजॉय करते हैं। तो एक बात बता दूं कि ओशिता अर्नोल्ड की एक्टिंग को कॉपी करते हैं। इससे हमें अर्नोल्ड की एक्टिंग की वैल्यू पता चल जाती है। वैसे ये सीरीज़ 80s के सिटकॉम के मामले में बहुत ज़्यादा देर तक चलने वाली सीरीज़ थी। ये सीरीज़ 8 साल तक चली जिसमें 189 एपिसोड्स थे। लेकिन इस सीरीज़ में काम करने के बावजूद भी और एक वक्त पे बहुत महंगे स्टार होने के बावजूद भी अर्नोल्ड का कैरेक्टर प्ले करने वाले गैरी कोलमन अपने अंतिम समय में पैसे की तंगी की वजह से अपना इलाज नहीं कर पाए और 2010 में 42 साल की उम्र में ही वो दुनिया छोड़ के चले गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम बात करेंगे किसी और सिटकॉम के बारे में, यानी कि इंडियन सिटकॉम के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो कि मराठी में है, आप सबको पता है, वो अगर आपको पढ़ना होगा तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इस एपिसोड के बारे में क्या लगता है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फ्री है। तो जाइए, hit that red subscribe button and make it grey because you all know I hate red color। तो आपको ऐसे हॉलीवुड वाले कंटेंट के बारे में जानना है तो लेफ्ट में क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट है। और हमारे रिसेंट वीडियो को जानने के लिए राइट में क्लिक कीजिएगा। तो मैं रोहन राजे लेता हूँ आपसे विदा। टाटा, बाय बाय, सी यू, सायोनारा, पुनः भेटू, अस्ताला विस्ता बेबी।